आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव को देखते हुए सीजेपी अर्थात काकरोच जनता पार्टी नाम का टूल किट तैयार किया गया है। आम आदमी पार्टी को लगने लगा है कि जिस तरह से भाजपा दिल्ली और फिर पश्चिम बंगाल में टीएमसी को सत्ता से उखाड़कर सत्ता में आई है, कहीं यही हाल पंजाब में न हो जाए। नमस्कार दोस्तों, भाजपा की पश्चिम बंगाल की जीत का जश्न पूरे देश में चल रहा है और अभी इसका सिलसिला थमा नहीं है। जगह जगह से जीत की जश्न की तस्वीरें आ रही हैं, वीडियो आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले देश में एक नई पार्टी बन गई है, सीजेपी। इस पर हम बाद में बात करते हैं, बाद में आते हैं। खबर यह है कि बाजार से हीट गायब हो गया है। शायद आप समझे नहीं। अब मैं मई जून वाली गर्मी की बात नहीं कर रहा हूं। दरअसल कीड़े मकोड़े मारने वाली दवा ब्लैक हीट और रेड हीट गायब हो गई है, क्योंकि सीजेपी ने मार्केट से इसे उठा लिया है। सीजेपी को लगता है कि कहीं काकरोच जनता पार्टी को हीट से निपटा न दे। जैसे दिल्ली में झाड़ू, पश्चिम बंगाल में टीएमसी को निपटाकर उसके अहंकार को खत्म कर दिया है। एक रिपोर्ट के अनुसार बंगाल की हालत 1990 के दशक के कश्मीर से भी खराब है। यह तो भला हो कि वहां की जनता ने इस बात को समझा और भाजपा को वोट देकर के जिताया, जिसे पूजा करने, दुर्गा पूजा पंडाल लगाने और रामनवमी में जुलूस निकालने की मनाही थी। उन्हें रोका जाता था, मूर्तियों को तोड़ा जाता था। दिल्ली में सीजेपी के बनने से पहले ही झाड़ू गायब हो गई है। झाड़ू से बुहार कर आपको साफ कर दिया गया है, उसे साइड कर दिया गया है। आपने अन्ना हजारे, शांति भूषण, योगेंद्र यादव, किरण बेदी, स्वाति मालीवाल, कुमार विश्वास और अच्छी खासी नौकरी छोड़कर आए राघव चड्ढा को भी पार्टी से साइड कर दिया गया, क्योंकि राघव चड्ढा जनता के आम मुद्दे को लेकर के संसद भवन में सरकार से सवाल पूछ रहा था। ऐसे में केजरी भैया को लगने लगा कहीं राघव चड्ढा जनता के बीच उससे बड़ा नेता न बन जाए। खैर, जो हुआ सो अच्छा हुआ और आगे भी जो होगा वह अच्छा ही होगा। अब आते हैं सीजेपी अर्थात काकरोच जनता पार्टी पर। सोशल मीडिया की जानकारी के अनुसार सीजेपी फॉलोअर्स कुछ ही दिनों में लाखों में पहुंच गया है और इसमें पढ़े लिखे हुए लोग जुड़े हुए हैं और इसे हैंडल करने वाले लोग कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी अर्थात आपसे जुड़े हुए हैं और जुड़े हुए थे। और आज की तारीख में ये विदेशों में बैठ करके लाखों और करोड़ों में सैलरी ले रहे हैं, पा रहे हैं। लेकिन आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव को देखते हुए सीजेपी अर्थात काकरोच जनता पार्टी नाम का टूल किट तैयार किया गया है। आम आदमी पार्टी को लगने लगा है कि जिस तरह से भाजपा दिल्ली और फिर पश्चिम बंगाल में टीएमसी को सत्ता से उखाड़कर सत्ता में आई है, कहीं यही हाल पंजाब में न हो जाए। आपको लगता है कि जिस तरह से श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल में विद्रोह करके सत्ता का परिवर्तन किया गया है, उसी तरह से भारत में भी विद्रोह करके सत्ता को हासिल कर लेंगे। खैर, आइए जानते हैं कि सीजेपी को कौन कौन लोग विदेशों में बैठ करके चला रहे हैं और आम आदमी पार्टी अपना उल्लू सीधा करना चाह रहा है। नंबर 1, ध्रुव राठी। जर्मनी में रहता है, यूट्यूबर है, सोशल मीडिया चैनल पर पेड प्रमोशन के द्वारा ध्रुव राठी महीनों की इनकम करीब करोड़ों में कमाता है। डॉलर की बारिश होती है। यह जर्मनी में वेल सेटल है, जर्मन बीवी और अपने बच्चों और परिवार के साथ में एक शानदार जिंदगी जी रहा है। छुट्टियां मनाने के लिए ये तमाम विदेशी जगहों पर जाता है, लेकिन भारत नहीं आता है। अभिजीत डुबके, यह भी अमेरिका में रहता है, इंजीनियर की पढ़ाई पूरी करके अमेरिका में जॉब कर रहा है और उसके अलावा फ्रीलांसिंग का भी काम करता है, जिससे उसकी कमाई करोड़ों में ही होती है। यह भी वेल सेटल है, इसके भी महीने की इनकम लाखों करोड़ों में है। अपृत शर्मा ऑस्ट्रेलिया में रहता है। इसके पिता आम आदमी पार्टी के नेता रहे हैं। चुनाव में ये अपनी जमानत जब्त करवा चुके हैं। अर्पित ऑस्ट्रेलिया में इंजीनियर है, वेल सेटल है, कोई समस्या नहीं है। इन तीनों में से कोई भारत आकर अपना धंधा नौकरी करना नहीं चाहता है।
सड़कों पर संघर्ष करना नहीं चाहता, पुलिस की लाठी नहीं खाना चाहता, पुलिस की गोली नहीं खाना चाहता। यह सब अपने अपने परिवार के साथ में वेल सेटल है और विदेशों में अच्छी खासी कमाई कर रहा है, मौज मस्ती कर रहा है। लेकिन वे चाहते हैं कि भारतीय छात्र अपनी पढ़ाई छोड़ दे, भारतीय अपनी नौकरी छोड़ दे, दंगे और विरोध प्रदर्शन में शामिल हो जाए और अपना भविष्य खराब कर ले, पुलिस की लाठियां खाए, गोलियां खाए। क्योंकि भारत एक बहुत ही बड़ा देश है, लोकतांत्रिक देश है और इतने बड़े देश में एक साथ आंदोलन नहीं किया जा सकता है। भारत के अंतहीन मुकदमेबाजी में ये युवा फंस जाए और पूरी जिंदगी मुकदमेबाजी में घिस जाए, मुकदमा को झेलता रह जाए, उसका करियर, उसकी जिंदगी चौपट हो जाए, भारत से बाहर जा न सके। दोस्तों, आपको याद होगा जयप्रकाश नारायण की क्रांति क्यों सफल हुई? क्योंकि वह खुद सड़कों पर उतरे, लाठियां खाए, उनका सर फटा, जेल गए। अन्ना हजारे भी सड़कों पर उतरे, वह भी अपने आंदोलन में सफल हुए। लेकिन ये बाहर में बैठे हुए सोशल मीडिया हैंडलर या अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया में मौज की जिंदगी जी रहा है, सोशल मीडिया से करोड़ों कमा रहा है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि आजकल एक्स हो या इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो, अगर आपके हैंडल पर एंगेजमेंट काफ़ी बढ़ जाता है तो खुद ब खुद डॉलर की बारिश होने लगती है। भारत के युवाओं को समझना होगा कि यह मूर्ख बनाने का काम देश की जनता के साथ में कर रहा है। यह चाहता है कि जिस तरह से श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल में सत्ता का परिवर्तन हुआ, उसी तरह से भारत में हो। भले ही तुम जेल जाओ, पुलिस की लाठियां खाओ, लेकिन यह डॉलर कमाता रहे, इसके सोशल मीडिया हैंडल पर एंगेजमेंट बढ़ता रहे। भारत के कई राज्यों में कांग्रेस और विपक्ष भी सत्ता में है, तो यह किसका उदाहरण देकर समझाएंगे कि वहाँ की स्थिति खराब है या अच्छी है? जब मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, तब देश की क्या स्थिति थी, क्या हालत थी, यह भी सोशल मीडिया हैंडलर को बताना चाहिए। आप देखते रहिए संजीव अनस्क्रिप्टेड।